बाद भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, उनकी चेतना नहीं लौटी। मैं अत्यंत व्यथित हो गया, क्या करूं? ईश्वर का स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। अब कैसा सत्कर्म, क्या करूं? सब किसी से पूछा, किसी ने नहीं बतलाया। सनकादिक से कहा कि आप ही बतलाइए, सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले, अरे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ही वह सत्कर्म है जिसका आकाशवाणी ने तुम्हें कहा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापा सद्गीता शुकादि। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ आदि आदि समस्त यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, और वह है श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी बोले, फिर तो आप ही कथा सुनाइए, आपसे बढ़िया वक्ता कहां मिलेगा? गंगा जी का पावन तट, हरिद्वार की पावन भूमि, सनकादिक भगवान श्रोत जो है वक्ता बनकर बैठे, नारद जी श्रोता, बड़े बड़े ऋषि मुनि कथा श्रवण की लालसा से अपने साधनों की पूर्णाहुति करके दौड़ पड़े उस हरिद्वार की भूमि की ओर कथा श्रवण के निमित्त। भृगुर वसिष्ठ चैवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य सकलो मृकण्डुपुत्रा त्रजेला। बड़े बड़े महात्मा चले आ रहे हैं, देखते देखते बड़ा जन समुदाय जुड़ गया और बड़ी सुंदर कथा आरंभ हुई। सनकादि कथा कहे, नारद जी सुन रहे हैं। प्रथम दिन की कथा आरंभ हुई थी, अभी महात्मा चल रहा था। भक्ति मैया अपने दोनों बेटों के सहित, और बेटे भी ऐसे नहीं कि बुढ़े ही चले आए, बुढ़ापा भी चला गया, मूर्छा तो गई, बुढ़ापा भी गया। कैसे हो गए? तरुण। भक्ति सोता तरुण ग्रहीत्वा गदगद हो गई। महाविराजमान समस्त वैष्णव जन भक्त जनों के हृदय में भक्ति मैया पराजित हुई। उसके बाद गोकर्णोपाख्यान सुनाया है। आत्मदेव पंडित जी के जब संतान नहीं तो आत्मग्लानि से भर के आत्महत्या के लिए चले। सन्यासी जी का दिया हुआ फल, लेकिन धुंधकारी जो घर में आया उसके मूल में क्या था? धुंधली का कपट। धुंधली ने कपट किया और कपट का परिणाम कभी अच्छा तो हो नहीं सकता। घर में धुंधकारी की समस्या पैदा हो गई। पिताजी को माताजी को खूब सताया। पिताजी तो धुंधकारी के दुखी अपराधों से, उसके दुखों से दुखी होकर के और रोते रोते दुखी हो रहे थे। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताश्री ये संसार ही दुख रूप है, यहाँ सबको रोना है।
बहुत सुंदर उपदेश गोकर्ण जी का है। कल हम लोग उसको विस्तार से थोड़ा श्रवण करेंगे। और उसके बाद आत्मदेव जी जब निकल गए, बाद में धुंधकारी की मृत्यु हुई, प्रेत बना, कथा आप लोग जानते हैं। गोकर्ण जी के अनेक जगह पिंडदान श्राद्ध करने पर भी जब मुक्ति नहीं हुई तो किससे मुक्ति हुई? वही गोकर्ण जी जब अपने भ्राता धुंधकारी के प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए भागवत का संकल्प लेकर बैठे तो भागवत का वाचन किया, तो भागवत की कथा से धुंधकारी प्रेतत्व से मुक्त होकर के विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। धुंधकारी जैसे प्रेत को सदगति देने वाली है भागवत। इसको श्रवण करके बड़े से बड़ा पापी भी पाप मुक्त हो जाए। सनकादिक के कथा प्रसंग में भगवान का मंगलमय आगमन हुआ है और दिव्य भगवान की कथा का यह महात्म आज हम लोग यही विश्राम करते हैं। कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 1 बजे से लाइव टेलीकास्ट ईश्वर टीवी पर प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोग भी अपने रिश्तेदारों को, जो लोग नहीं आ पाए, उनको सूचित कर सकते हैं कि ईश्वर टीवी के माध्यम से 1 बजे से कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है, तो वो लोग घर पे श्रवण कर सकेंगे। बाकी समस्त कथा यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से प्रसारित होती ही है। तो 1 बजे से 4 बजे तक का चैनल का समय है, उसमें आप चैनल के माध्यम से आनंद लेंगे। कल समय से कथा आरंभ होगी। अभी आरती की ओर बढ़ेंगे। हमारे जजमान लोग जो आरती के लिए नाम हमारे आचार्य जी के द्वारा उद्घोषित हों, आरती के लिए मंच पर पधारे। हमारे पूज्य महाराज श्री जी श्री गोपाल दास जी महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। तो श्री बरसाना धाम से आप पधारे हैं, आप भी मंगलमय आरती में रहेंगे और जजमान लोग पधार के आरती करेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज की मंगलमय आरती में हम लोग सम्मिलित हों। हमारे कथा के यजमान श्री रघुनंदन शास्त्री जी सपरिवार आकर मंच से आरती करेंगे और साथ ही यजमान श्री समयलाल राठौड़ जी जो बिलासपुर से हैं, उनसे भी निवेदन कि मंच पर आकर मंगल में आरती में सम्मिलित हों। आप लोग भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आगे की तरफ आ जाएं। नीचे भी आरती की थाली रहेगी, तो आप लोग सभी नीचे से ही आरती करेंगे। यजमान हमारे मंच पे आरती करेंगे। पूज्य महाराज श्री जी बरसाने धाम से पधारे हैं। श्री गोपाल दास जी महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आरती में सम्मिलित होंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। ओम महाचंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
ओम मा जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर शबरकराय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः तंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलवान प्रस्थ धाम की जय, जय जय श्री राधे। प्रस्थ बन रहा है जहां आप अपनी स्वेच्छा से आकर के कुटिया लेकर के बड़े आनंद से रह सकेंगे और खूब भजन करिए, खूब आनंद लीजिए, खूब कथाएं सुनिए। लगातार कथाएं चलती हैं, अभी यहाँ चल रही हैं, फेज 2 बन जाएगा। वहां बड़ा विशाल सत्संग हॉल बना रहे हैं जिसमें लगभग 1000, 1500, 2000 लोग बैठ जाएं, ऐसा बड़ा सत्संग हॉल की वहां तैयारी है। तो वहां कथाएं होंगी और वहां आनंद लेंगे। वहां बड़ा विशाल मंदिर भी शास्त्री जी बन रहा है, आपको ले चलेंगे दिखाने। गौशाला तो बनी गई है, गैया मैया विराजमान है, वहां गैयाओं की सेवा हो रही है। तो गौ माताएं हैं, गो हॉस्पिटल की तैयारी है जो भाई मघेरी हनुमान जी के सामने। तो महाराज जी वहां गो हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है जहाँ बीमार गाय अथवा एक्सीडेंटल जो गाय होती हैं दुर्घटनाग्रस्त, उनका वहां इलाज हो सके। और वहीं गौशाला तो बनी चुकी है, गो हॉस्पिटल भी बन रहा है, साथ में बड़ा सुंदर एक मंदिर बन रहा है। वहां मंदिर में सब लोग सेवा करें, कथा सुने, गौशाला में गौ माता की सेवा करें, पेड़ पौधे रहें, पेड़ों के साथ थोड़ा समय बिताएं, गार्डन में बैठे हैं, पौधों के साथ थोड़ा समय लगा रहे हैं। ग्रंथालय बना रहे हैं जिसमें वेद पुराण स्मृतियां आदि ग्रंथ विराजमान रहे, जिसकी मर्जी जो उठा के पढ़े। तो घूमने फिरने के लिए पर्याप्त स्थान और वो सब सुविधा जुटाई जा रही है। समय समय पर तीर्थों की यात्रा कहीं कहीं की, जैसे अभी हम लोग महाराज जी श्रीलंका की यात्रा करने जा रहे हैं कुछ बुजुर्गों को लेकर के। 12 सितंबर को रात्रि में यहाँ से निकलना है। 13 सितंबर से जो है श्रीलंका में अशोक वाटिका में जाकर के श्री राम कथा है। तो श्रीलंका की यात्रा हो रही है, जो बुजुर्ग चलना चाहे चल जा सकते हैं। अब वो तो विदेश यात्रा है तो थोड़ा खर्चीला काम है, सब लोग नहीं जा पाते। बाकी यहाँ तो सब जगह यात्रा होती रहती है, कभी बद्रीनाथ जी की, कभी अयोध्या जी की। अब जो लोग अब पहले तो लगे रहे नौकरी बिजनेस में, अब बुढ़ापा है, शरीर उतना साथ देता नहीं, बच्चे ले जाना नहीं चाहते, किसके साथ जाएं। तो वानप्रस्थ में रहेंगे तो उनको समय समय पर तीर्थ यात्राएं भी कराई जाएं, तो वो तीर्थों का परिभ्रमण भी कर सकें, आनंद से रह सकें। सबसे बड़ी चिंता होती है बुढ़ापे में, बूढ़े हो जाएंगे तो भोजन कौन देगा, रोटी कहाँ से आएगी। तो आपके भोजन का प्रबंध, वहाँ भोजन भी बना बनाया तैयार आपको मिले, बढ़िया सुंदर रसोई वहाँ बन रही है, कैंटीन बन रही है। दूसरी चिंता होती है बुढ़ापे में दवाई कौन कराए, बीमार हो जाए तो देखभाल कौन करे। बच्चे पैसे तो लगाने तैयार भी हो जाएं, लेकिन देखभाल करने का समय बच्चों के पास नहीं है। हाथ जोड़ लेते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, छुट्टी नहीं है। और परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, बच्चे बेचारे करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे हैं। तो वानप्रस्थ की जो संस्था है वह इस बात के लिए पूर्णतः जिम्मेवारी लेती है कि जो वानप्रस्थ में रहने वाले वानप्रस्थी साधक होंगे, कदाचित वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तो आश्रम में ही होगी। और प्राथमिक उपचार के बाद मान लीजिए उनको कुछ बड़ी समस्या है तो उनको एम्बुलेंस रहेगी, वाहन रहेंगे, उनसे बड़े हॉस्पिटलों में पहुंचाया जाए और वहां उनको रख करके इलाज उपचार करवाते समय संस्था के लोग वहां रह करके उनकी देखभाल करें। उसके लिए संस्था उत्तरदायी रहेगी कि उनकी जिम्मेवारी से उनका इलाज हो, उनको लेकर आए और लाने के बाद उनके दवा, उनका भोजन आदि की पूरी व्यवस्था उनको प्रदान हो। तो वह
सारी जिम्मेवारी संस्था लेती है तो आपका बुढ़ापा निश्चिंतता के साथ बीते। फिर ये चिंता ना रहे कि भाई ये बुढ़ापे में भोजन के दवाई कैसे होगी। अच्छा, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि कमरा हम खरीद सकें, तो जो कुछ खर्च नहीं कर सकते उनके लिए रहना, खाना, इलाज सब निःशुल्क है। यहाँ आप देखते हैं माताओं के लिए हॉल बन के तैयार हुआ है, अभी एक हॉल बना है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे 2-3 हॉल यहाँ बनाए जा रहे हैं। बाकी जो कमरे बन रहे हैं वो साधकों के लिए बन रहे हैं, और हॉल बन रहे हैं वो हमारे उन बुजुर्गों के लिए जो बेचारे घर से परेशान हैं या वानप्रस्थ में रहना चाहते हैं या वृंदावन वास करना चाहते हैं किसी भी कारण से, मगर उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो कुछ खर्च कर सकें, तो उनके लिए भी यहाँ पूरी व्यवस्था रहने की, भोजन की सारी सुविधा यहाँ है और वो सब निःशुल्क है। बस बात ये है कि जो निःशुल्क व्यवस्था है उसके लिए कॉमन हॉल बनाए गए हैं, डोरमेट्री, जिसमें 10-12 पलंग एक हॉल में होंगे, तो 10-12 पलंग में 10-12 लोग एक साथ रहेंगे, माताओं के अलग और हमारे बुजुर्गों के लिए अलग। इस तरह से हॉल बन रहे हैं। फेज 2 में तो बड़े बड़े हॉल और भी तैयार होंगे। कोई चाहे कि हम कॉमन व्यवस्था में हॉल में नहीं रह सकते, हमें तो थोड़ा अलग से कुछ प्राइवेट व्यवस्था मिल जाए, तो उनके लिए कमरे तैयार हो रहे हैं। वो अपनी सुविधा अनुसार छोटा कमरा, थोड़ा बड़ा, उससे और बड़ा, उनके लिए थोड़ी सी सेवा राशि रखी है जिससे कि कमरा बन के तैयार हो जाए। क्योंकि हम भी सेठ साहूकार तो है नहीं, भगवान का नाम गा करके काम करने वाले, ठाकुर जी के भजन में लगने वाले, तो भैया हम भी भजन करें, आपको भी भजन में लगावें। तो आप चाहते हैं कि हमें एक कमरा मिल जाए जो हमारे पास ही रहे, आजीवन हम उसमें वास कर सकें, तो यहाँ जो सुविधा है वो ये है कि आपने एक कमरा निर्माण कराया, उस पर आपके शिलालेख तो लगा, वो कमरा जो आपने बनवाया वो आजीवन आपके पास रहेगा, आपके रहने के लिए। लेकिन रहने के लिए ये नहीं कि ताला मार के घर चले जाएंगे, रहने के लिए है, रहिए। हमारे एक श्रीमान जी है, बहुत लगे थे वानप्रस्थ में कमरा बन जाए, सबसे पहला हमें ही देना, सबसे पहला हमें ही देना, लड़के ले लिया और ताला मार के गए, तो आज तक नहीं आए। हाँ, वो अभी चले गए। तो ऐसे काम के लिए नहीं, इसलिए कि यहां रह के भजन करो, तो कमरा आजीवन आपके पास रहेगा। दोनों दंपत्ति रहे, दोनों नहीं रहेंगे तो एक रहे, जो भी दोनों में से एक मान लो चला गया भगवत धाम, तो जो दूसरा रहेगा वो रहेगा। दोनों का जीवन पूरा हो गया, कोई और बुजुर्गों को कमरा दे दिया जाएगा। आप चाहें तो किसी बुजुर्ग को अपनी ओर से भी कमरा बना के प्रदान कर सकते हैं। आप ऐसा भी कमरा बनवा सकते हैं कि हमने बनवा दिया, हमारी मर्जी, साल भर में 2, 4, 10 बार आएंगे, महीना 15 दिन रुका करेंगे, चले जाएंगे, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। परमानेंट रहने के लिए भी जैसी सुविधा आपको हो, आप वानप्रस्थी हो सकते हैं। तो आप यदि अपने घर में अब निराशा के जीवन में जी रहे हैं, आपको लगता है कि अब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा, क्या करें, तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात है कि आप वानप्रस्थ में वृंदावन में अपनी कुलिया बना के यहाँ ब्रजवास करें, यहाँ रह करके ब्रज भगवान का भजन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनावें। और आप कभी कभार आने के लिए भी एक कमरा बनवा के छोड़ना चाहते हैं तो आपका कमरा आपके लिए तैयार रहेगा। जब भी आप आए, 10, 5 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, जितना रहना है, कमरा खोल के रहिए, जाएं, चाबी जमा करके चले जाइए। तो ऐसी भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। अथवा यहाँ रहने वाली जो बुजुर्ग माताएं जो घर से दुखी होकर निकल आती हैं बच्चों के परेशानी के कारण, किसी कारण, उनके लिए जो आश्रम बन रहा है, हॉल बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, उसमें भी आप एक कमरा बना के किसी बुजुर्ग को दे सकते हैं, या हॉल बन रहा है उसमें अपना सहयोग, इस तरह से आप लोग सेवाओं से जुड़ सकते हैं। आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने वानप्रस्थ में अपनी कुछ सेवाएं प्रदान की हैं, तो लगातार आप लोगों की सेवाओं से यहाँ अन्न क्षेत्र, गौ सेवा और साधु संतों की सेवा होती है। महाराज जी, लगातार अन्न क्षेत्र चलता है, प्रातः सवेरे 8 बजे से ही अन्न क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है, निरंतर अन्न क्षेत्र होता है। और प्राणी मात्र कोई भी आ जाए, भगवान की कृपा से सबको भोजन मिलता है। बस भूखा हो, कोई भी हो, कहीं से भी आए तो अन्न क्षेत्र चलता है। कोई 11 ब्राह्मणों का भोजन, कोई 21 साधु संतों का भोजन, कोई पूरे एक दिन का भंडारा। हमारे रघुनंदन शास्त्री जी तो हिमाचल से सेवा भेजते रहते हैं, और समय लाल जी भी खूब समय देते, खूब सेवा देते हैं। तो आप सबकी श्री धाम वृंदावन की महिमा हम लोग सुन रहे हैं, तो धाम को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो तो यहाँ पर हैं ही, और जो लोग घर से ही अभी ईश्वर टीवी के माध्यम से
या सोशल मीडिया के माध्यम से कथा सुन रहे हैं वो लोग भी मन से वृंदावन आ जाएं। वैसे तो जन्माष्टमी में सभी लोग पधारिए, स्वागत है। और जो नहीं भी आ सक रहे तो मन से कि चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे तुम्हें कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे
सर्वोत्तम लोक जानकर पहले मैं पृथ्वी लोक पर आया और यहाँ सर्वत्र भ्रमण करते हुए जब मेरे चित्त को कहीं विश्राम नहीं मिला, क्योंकि कलयुग के दोषों के कारण मेरा मन बड़ा खिन्न था, तो मैं श्रीधाम वृंदावन आया। वृंदावन तो भक्ति की भूमि, प्रेम की भूमि, यहाँ मेरे मन को बड़ा आह्लाद मिला। लेकिन यहाँ मैंने एक देवी को रोते हुए देखा। जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति हूँ। उनके पास उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उनको स्वस्थ करने के लिए, नारद जी कह रहे हैं, गीता का पाठ, वेद पाठ बार बार किया, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, उनकी चेतना नहीं लौटी। मैं अत्यंत व्यथित हो गया, क्या करूं। ईश्वर का स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। अब कैसा सत्कर्म, क्या करूं। सब किसी से पूछा, किसी ने नहीं बतलाया। सनकादिक से कहा कि आप ही बतलाइए, सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक बोले, अरे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ही वह सत्कर्म है जिसका आकाशवाणी ने तुम्हें कहा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापा सद्गीता शुका द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ आदि आदि समस्त यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, और वह है श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी बोले, फिर तो आप ही कथा सुनाइए, आपसे बढ़िया वक्ता कहां मिलेगा। गंगा जी का पावन तट, हरिद्वार की पावन भूमि, सनकादिक भगवान श्रोत जो है वक्ता बनकर बैठे, नारद जी श्रोता, बड़े बड़े ऋषि मुनि कथा श्रवण की लालसा से अपने साधनों की पूर्णाहुति करके दौड़ पड़े उस हरिद्वार की भूमि की ओर कथा श्रवण के निमित्त। भृगुर वसिष्ठ चैवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य सकलो मृकण्डुपुत्रा बड़े बड़े महात्मा चले आ रहे हैं। देखते देखते बड़ा जन समुदाय जुड़ गया और बड़ी सुंदर कथा आरंभ हुई। सनकादि कथा कहे, नारद जी सुन रहे हैं। प्रथम दिन की कथा आरंभ हुई थी, अभी महात्मा चल रहा था। भक्ति मैया अपने दोनों बेटों के सहित, और बेटे भी ऐसे नहीं कि बुढ़े ही चले आए, बुढ़ापा भी चला गया, मूर्छा तो गई, बुढ़ापा भी गया। कैसे हो गए तरुण। भक्ति सोता तरुण ग्रहीत्वा गदगद हो गई। महाविराजमान समस्त वैष्णव जन भक्त जनों के हृदय में भक्ति मैया पराजित हुई। उसके बाद गोकर्णोपाख्यान सुनाया है।
आत्मदेव पंडित जी के जब संतान नहीं तो आत्मग्लानि से भर के आत्महत्या के लिए चले। सन्यासी जी का दिया हुआ फल, लेकिन धुंधकारी जो घर में आया उसके मूल में क्या था? धुंधली का कपट। धुंधली ने कपट किया और कपट का परिणाम कभी अच्छा तो हो नहीं सकता। घर में धुंधकारी की समस्या पैदा हो गई। पिताजी को माताजी को खूब सताया। पिताजी तो धुंधकारी के दुखी अपराधों से, उसके दुखों से दुखी होकर के और रोते रोते दुखी हो रहे थे। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताश्री ये संसार ही दुख रूप है, यहाँ सबको रोना है। बहुत सुंदर उपदेश गोकर्ण जी का है। कल हम लोग उसको विस्तार से थोड़ा श्रवण करेंगे। और उसके बाद आत्मदेव जी जब निकल गए, बाद में धुंधकारी की मृत्यु हुई, प्रेत बना, कथा आप लोग जानते हैं। गोकर्ण जी के अनेक जगह पिंडदान श्राद्ध करने पर भी जब मुक्ति नहीं हुई तो किससे मुक्ति हुई? वही गोकर्ण जी जब अपने भ्राता धुंधकारी के प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए भागवत का संकल्प लेकर बैठे और भागवत का वाचन किया तो भागवत की कथा से धुंधकारी प्रेतत्व से मुक्त होकर के विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। धुंधकारी जैसे प्रेत को सदगति देने वाली है भागवत। इसको श्रवण करके बड़े से बड़ा पापी भी पाप मुक्त हो जाए। सनकादिक के कथा प्रसंग में भगवान का मंगलमय आगमन हुआ है और दिव्य भगवान की कथा का यह महात्म आज हम लोग यही विश्राम करते हैं। कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, चूंकि 1 बजे से लाइव टेलीकास्ट ईश्वर टीवी पर प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोग भी अपने रिश्तेदारों को, जो लोग नहीं आ पाए, उनको सूचित कर सकते हैं कि ईश्वर टीवी के माध्यम से 1 बजे से कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है, तो वो लोग घर पे श्रवण कर सकेंगे। बाकी समस्त कथा यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से प्रसारित होती ही है। तो 1 बजे से 4 बजे तक का चैनल का समय है, उसमें आप चैनल के माध्यम से आनंद लेंगे। कल समय से कथा आरंभ होगी। अभी आरती की ओर बढ़ेंगे। हमारे जजमान लोग जो आरती के लिए नाम हमारे आचार्य जी के द्वारा उद्घोषित हों, आरती के लिए मंच पर पधारे। हमारे पूज्य महाराज श्री जी, श्री गोपाल दास जी महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। तो श्री बरसाना धाम से आप पधारे हैं, आप भी मंगलमय आरती में रहेंगे और जजमान लोग पधार के आरती करेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज की मंगलमय आरती में हम लोग सम्मिलित हों। हमारी कथा के यजमान श्री रघुनंदन शास्त्री जी सपरिवार आकर मंच से आरती करेंगे और साथ ही यजमान श्री समयलाल राठौर जी जो बिलासपुर से हैं, उनसे भी निवेदन कि मंच पर आकर मंगल में आरती में सम्मिलित हों। आप लोग भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आगे की तरफ आ जाएं। नीचे भी आरती की थाली रहेगी, तो आप लोग सभी नीचे से ही आरती करेंगे। यजमान हमारे मंच पे आरती करेंगे। पूज्य महाराज श्री जी बरसाने धाम से पधारे हैं। श्री गोपाल दास जी महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आरती में सम्मिलित होंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। ओम महाचंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
ओम मा जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर शबरकराय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलवान प्रस्थधाम की जय। जय जय श्री राधे